हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी। और जो एग्ज़ाम दे दिए हैं उनके लिए तो थोड़ा सा मान लीजिए रिलैक्स का टाइम है, लेकिन जो जिनको 25 में देना है उनके लिए थोड़ा सा अब आप अच्छे से लग जाइए धीरे धीरे, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहा जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस मतलब नियमित रूप से लगातार किया गया, धीरे ही सही, धीरे धीरे नियमित रूप से किया गया प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम के आपका 2 महीना रहेगा तब आप पढ़ना चालू करिए, और जब ठीक है उस समय में आप करिए, फोकस टोटली आपका एग्जाम पर रहता है। बट अभी से ही आपको 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ओके, अभी से 5 घंटा पढ़िएगा तो आपको आगे जाकर भी जो एग्जाम का 2 महीना 1 महीना रह जाए तो वहां भी 10 घंटा पढ़ने का जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि कहा जाता है हैव पेशेंस एंड वर्क रेगुलरली, ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। धैर्य रखिए, धीरे धीरे नियमित रूप से काम करिए, तभी जाकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आज थोड़ा सा जैसे एग्जाम खत्म हुआ, तो एग्जाम तो खत्म हो ही गया है 2-3 दिन पहले ही, ठीक है। तो एग्जाम खत्म हो गया तो क्या करे क्या नहीं करे, तो रिजल्ट आने का इंतजार करते रहिए, करिए चाहे मत करिए, रिजल्ट तो अभी ही करेगा, रिजल्ट रुकेगा नहीं। ओके, और आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, और साथ ही साथ इस जो रिजल्ट जो आने का जो अभी और उस रिजल्ट आने के जो बीच में जो टाइम बचता है, इस टाइम को यूं ही आप उसको वेस्ट न करें। आप इस अंग्रेजी सब्जेक्ट को, अंग्रेजी आपको जैसे मैं बोल दिया अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है। अंग्रेजी यानी इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ओके, विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। एवरीथिंग इन इंग्लिश, इन इंग्लिश में ही सब चीज, आजकल बहुत सारे चीजें जो है, यानी इंस्ट्रक्शन भी गाड़ी उड़ी आपका वेन्यून पर रहता है, सारा चीज इन इंग्लिश रहता है। जैसे 10th तक आपको अंग्रेजी के बारे में लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि आप 10th में नंबर लाइए चाहे मत लाइए, अगर 5 सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर लाते हैं देन आप टॉपर बन जाइएगा। ओके, अगर अच्छे नंबर्स हैं तो टॉपर हैं। अंग्रेजी में आपका काहे नहीं 10 नंबर है, लेकिन आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते कि उन 5 सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए। ओके, लेकिन अंग्रेजी आपका 9th ना पढ़ते हैं ना 10th पढ़ते हैं बढ़िया से, कुछ बच्चों को छोड़कर, कुछ एक हिस्सा छोड़ दीजिए, बाकी बच्चे अंग्रेजी पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपका 10th का जो है, आपका 10th में पूछता नहीं है। तो क्या आप 10th के लिए पढ़ रहे हैं? 10th एक आपका हो सकता है कि पहला डेस्टिनेशन हो, लेकिन आगे तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन कॉम्पिटिटिव जोन बाकी है। ओके, और कॉम्पिटिटिव जोन में मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका अंग्रेजी आता है। जैसे यानी अगर बात करें जैसे सीजीएल का, तो सीजीएल में अंग्रेजी एकदम बढ़िया पूछता है, बहुत दबा के पूछता है। ओके, और यहाँ अगर आपका कमजोर है तो वहां कैसे फाइट कर पाइएगा। ओके, आप अगर एयरफोर्स का बात करिए, यानी इंटर के तुरंत ही बाद एयरफोर्स चले जाइए, एनडीए चले जाइए, तो इन सब में बिना इंग्लिश के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एकदम उड़ जाइएगा। इसी आपको वहां से एकदम, आपका एकदम पूरा वहां से एकदम ध्वस्त हो जाइएगा। ओके, यहाँ 10th आपका ये नहीं होना चाहिए कि 10th में नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यही देखिए 10th में अंग्रेजी का मार्क्स नहीं जुटता है, लेकिन इंटर में आपका मार्क्स जुटता है। 3 साल पहले जो था, 3-4 साल पहले जो भी था, यानी 3 साल अंग्रेजी का आपको 150 नंबर के था। जिसको अंग्रेजी 150 लेना है तो लीजिए, 150 का अंग्रेजी लीजिए, अब 50 नंबर के हिंदी लीजिए। या किसी के पास अगर मान लीजिए अंग्रेजी लेने का मन नहीं था तो 50 नंबर के अंग्रेजी लीजिए, 150 की हिंदी लीजिए। यानी चॉइस इज योर्स, आपका था। ओके, आपका मर्जी था, आप जैसे लीजिए, आप जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, तो आपको ये आपको पढ़ना है। ओके, तो लेकिन अब का पैटर्न हो गया आपका 100 नंबर के, हिंदी भी 100 नंबर और अंग्रेजी भी आपका 100 नंबर। यानी इंटर क्लास में आपको अंग्रेजी पढ़ना ही पढ़ना होगा। यानी कि अगर नहीं पढ़िएगा, इसका मार्क्स आपको मेरिट बनने में, आपका मार्क्स बनाने में आपका ये नंबर ऐड होगा, और ऐड होगा यानी आपको टॉपर बनने में आपका क्या करेगा, मदद करेगा। और अंग्रेजी आप पहले ही से पुअर कर लिए हैं तो आपका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। ओके, जो कि कोई नहीं चाहेगा कि आपका रिजल्ट खराब हो, खुद आप भी नहीं चाहिएगा कि आपका रिजल्ट खराब हो। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट खराब हो जाए तो आपका वहां से आपका लाइफ का एंड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आपका फिर से प्रयास करा जाए और फिर से आगे बढ़ा जाए, वो और बेहतर होगा। कुछ भी होता है
अच्छा होता है, और जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। खराब भी हो रहा है तो उस समय के लिए आपको लग रहा है कि अच्छा आपके लिए बुरा हुआ, या कुछ मान लीजिए खराब हुआ, या कुछ भी हुआ, लेकिन आने वाले समय में आपको जब सोचिएगा कि उस समय ये सही हुआ था। ओके, यानी जो भी होता है सब ठीक ठाक होता है, बस ऊपर वाला को मान के चलिए। और रिजल्ट आपका खराब है, बढ़िया है, आपको बढ़िया है तो वो समाज में आपको सुनने को मिलेगा, अच्छा है, और आपका खराब आ जाए तो वो सुनने को मिलेगा। समाज किसी को छोड़ा है जो आपको और हमको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ओके, सीता और द्रौपदी ये सबको छोड़ा नहीं है, राम जी को छोड़ा नहीं है, तो हमको और आपको छोड़ेगा क्या समाज? नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, यहाँ सीता भी बदनाम हुई, तो संसार की बातों से क्यों भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके, आप सुनते रहिए, यही लोग जो आपको एक्सेलरेशन फ्यूल का काम करते हैं। ओके, आपका जैसे गाड़ी में आपका पेट्रोल हो गया, कोई फ्यूल मान लीजिए फ्यूल के तौर पे हो गया, तो हम लोगों के लिए, विद्यार्थी के लिए, टीचर के लिए, आसपास के लोग ही आपको क्या करते हैं, आपको एक्सेलरेशन का काम करते हैं। उससे आप डेविएट मत होइए, आप डोंट वरी, या आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। ओके, पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, देन आप बहुत आगे जाइए। विचार के अनुसार अपने को चेंज न करिए। ओके, यानी लोग तो कहते रहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक बच्चा बहुत पढ़ने वाला है और उसको अंततः अगर जॉब नहीं लगता है, तो यही लोग जो आपको प्रशंसा करते फिरते थे कि कहने का मतलब है कि ये बच्चा बहुत तेज है, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है ना, तो आपको ऐसा प्रशंसा करने वाले लोग अगर जॉब नहीं होता है या कुछ नहीं कर पाता है तो उसके प्रति उन लोगों का व्यवहार चेंज हो जाएगा। ओके, और वही बच्चा जो मान लीजिए लतखोरी करता है और किसी प्रकार से उसका हो गया, किसी भी प्रकार से, बाय हुक एंड क्रूक, किसी प्रकार से अगर उसका जॉब हो गया तो वही प्रधान हो जाएगा। लोग उसके प्रति अपना व्यवहार चेंज कर देंगे कि बच्चा भला ही दिन में घूमता था लेकिन रात भर पढ़ता था। ओके, यानी लोग सफलता के पीछे भागते हैं, असफलता के पीछे नहीं। और एक हम लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि जैसे कहा जाता है कि सक्सेस इज नॉट लास्ट एंड फेलियर इज ऑल्सो नॉट लास्ट। ओके, यानी सफलता भी जिंदगी में हमारी अंतिम नहीं होती है और असफलता भी अंतिम नहीं होती है। ओके, यानी दोनों आते जाते रहते हैं। यानी आज 10th है, कल आपका 12 हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, उसके बाद आपका बीएससी हो जाता है। और दूसरी बात है कि आपका जैसे फिर आपका मुंह बाय खड़ा है बड़ा सा कॉम्पिटिटिव जोन, कॉम्पिटिटिव एरिया। जब आप उस समय में पहुंचिएगा तब आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी में अंतर आपको समझ में आएगा कि आज अगर आप रट के किसी भी प्रकार से, अगर आपको रोट लर्निंग पर ज्यादा स्टडी अगर करे हैं या कर रहे हैं तो फौरन आप उसको बदल दीजिए, और बदल कर आप उसको ना स्टडी लॉजिकली समझने का, आपको प्रूफ के साथ चलिए, प्रूफ के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिए, तभी जाकर आप कॉम्पिटिटिव इस जोन में आप सरवाइव कर पाइएगा, अदरवाइज आपका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ओके, जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी का बात हो रहा था, अंग्रेजी आप नहीं जानिएगा, अभी नहीं अंग्रेजी पढ़िएगा तो आपको, जैसे आपका सीजीएल हो गया, एनडीए जो बोले आपका एयरफोर्स हो गया, और जैसे यूपीएससी में भी होता है, बीपीएससी में भी होता है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और जो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका देश में आईएएस, आपका आईपीएस और आईएफएस जो बनते हैं, वो भी उनका भी अंग्रेजी वाले का अगर देखा जाए और एक हिंदी मीडियम वाले का देखा जाए तो उसमें भी आपका रिजल्ट ज्यादा बहुत बेहतर रहता है अंग्रेजी वाले का, क्योंकि हिंदी का अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं लेकिन अंग्रेजी का भी बहुत सीमित रहता है। यानी कि आपको अंग्रेजी अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी को आपको पढ़ना होगा। अभी से आप बेसिक चीजों पर ध्यान दीजिए, और आपको इंटर में फिर आपका 11th आएगा। बहुत सारे बच्चे 11th को बोल देते हैं कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज द बिजिएस्ट ईयर। ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर आप 11th पढ़िएगा तभी जाकर 12 आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो नहीं पढ़ा रहा तो वही बच्चा बोलता है कि 11th वाला भी पूछता है 12 में, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट नहीं पूछता है लेकिन इनडायरेक्टली पूछता है। यानी बहुत सारे, जैसे कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट पढ़ लीजिए अगर आप 11th क्लास में। आपका 3D हो गया जो आप पढ़ लीजिएगा, वेक्टर का कुछ है,
है ना, डिस्टेंस वाला सूत्र होता है जो आपको 10th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा, उससे बहुत सारे कोऑर्डिनेट से सवाल आया हुआ है। इसको बताने का जरूरत नहीं, आप खुद ही आप जाकर देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट का जो 32-33 वीडियोज में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उन सभी से क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में शायद 15 मार्क्स का आया हुआ है और सेकंड में आपका 16 यानी कि सभी पढ़ाया हुआ ही आया हुआ, चाहे इक्विडिस्टेंस से हो, आपका मिड पॉइंट से हो, विभाजन सूत्र से हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, ईच एंड एवरी सब चीज आया हुआ है। ओके, और जो आपको इंपॉर्टेंट जो डाल रहे थे, जो उसका सीरीज 8-10 वीडियोज जो डाला गया उससे भी क्वेश्चन आए हुए, बताने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। ओके, आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, सभी का आता है, ऐसा नहीं है। ओके, दुनिया में एक से एक लोग हैं। ओके, और आपको भी सर्वाइव करने के लिए आपको लॉजिकली अच्छे से पढ़ना होगा। और अभी आपका टाइम है अंग्रेजी पढ़ने का, अंग्रेजी पर खूब फोकस करिए। अगर बेसिक मैथ्स उस भी कमजोर है तो उसको अच्छे से पढ़िए। इस पर भी आपको, इस चैनल पर भी अगर आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा मन है तो देखिए, नहीं मन है तो मत देखिए। ओके, जिसको आपको इसको भाएगा वही देखेगा, उसके लिए बनाया जाता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि बेसिक से बेसिक चीजों को भी आपको इसमें डाला गया, इंक्लूड करा गया है। और अंग्रेजी का बात रहा तो अंग्रेजी आप बढ़िया से पढ़िए, आप जम कर पढ़िए, घर में थम कर पढ़िए, तभी जाकर आप अच्छा कर सकते हैं और 12th क्लास में नंबर बूस्ट करेगा। अंग्रेजी के प्रति आपका इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज जो होता है बाबू इन इंग्लिश होता है, जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना। बहुत सारा चीज अंग्रेजी में होता है और बिना इंग्लिश के मान लीजिए कि थोड़ा सा कंपटीशन में हम लोग पीछे चले जाएंगे। रेलवे में आपका अंग्रेजी नहीं पूछता, बिहार पुलिस में भी पहले नहीं पूछता था, आप थोड़ा बहुत एगो दूगो उसमें भी देखने को मिल जाता है। यानी अंग्रेजी से पीछा छूटने वाला है नहीं, 10th में छूट गया अलग बात है। ओके, और क्वालिटी और क्वांटिटी का कहने का मतलब है कि रट के पास होने से बेहतर है और आपको चोरी करके पास होने से बेहतर है कि आप अपने से पास होइए, खुद पढ़ के पास होइए, 2nd डिवीजन लाइए, वही आपके लिए आगे है। जब भी आपको कितना हो, अगर आपको घेराबंदी में एग्जाम होगा 2nd से तो आप नीचे नहीं आ सकते हैं, इतना तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन चोरी करके अगर आप मान लीजिए टॉप कर गए, 400 नंबर ला दिए, तो अगर उसको घेराबंदी में एग्जाम होगा, जांच के तहत एग्जाम होगा, देन आप 400 नंबर उसके इर्द गिर्द भी नहीं जा सकते हैं। ओके, यानी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। क्वांटिटी खुद बन जाएगा जब क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है, जैसे हम लोग कहा भी जाता है कि अगर ये मान लीजिए अगर मार्कर है, इसके जगह अगर हम पेन ले ले, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लगाते हैं तो कौन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है हम लोग का ये कैप दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैप का क्वालिटी ना है, यही दिखाई देता है, कामों नहीं करता है, काम तो ही करता है। और ये छोटा भी है, ये बड़ा भी है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हिस्सा काम करता है, ये क्वांटिटी हो गया और ये आपका क्वालिटी हो गया, और ये क्वालिटी के कारण इस क्वांटिटी पर भारी है। इसलिए आपको क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, क्वांटिटी तो बन ही जाएगा। ओके, रिजल्ट से कोई लेना देना आपका है नहीं, बस आगे जाने का एक जरिया है, एक मार्ग है। बस आप रिजल्ट आप आता है तो थोड़ा सा आप बूस्ट हो जाते हैं, बूस्ट होने के बाद अगले क्लास में आप चले जाते हैं। ओके, और कोई इसका ये नहीं है, पहले तो आपका जैसे टीचर उचर बनने में भी इसका मार्क्स ऐड होता था, बट अब तक कमीशन के तहत आपका टीचर का भी भर्ती हो रहा है, तो उसमें भी आपका ये ऐड नहीं होगा। ओके, इंटर पर आइए, इंटर पर पढ़िए, अंग्रेजी अच्छे से पढ़िए, अंग्रेजी पर फोकस करिए और चीजों को अच्छे से आप एनालाइज करिए, एनालाइज करके पढ़िए। और 11th क्लास को एकदम नियमित रूप से क्लास करिए, जहां भी आपको इच्छा हो वहां पर जाकर जो अच्छे लगते हैं उनको उनके पास पढ़िए, जिनकी स्किल अच्छी हो उनके पास पढ़िए। और 11th पढ़िएगा तो इनडायरेक्टली आपका 12 का भी आपका क्या हो जाएगा, तैयारी होगा। ओके, अदरवाइज एक 12 में जाने पर नोचनी पकड़ लेगा। नोचनी मैंने समझ रहे हैं, आपको बुझाइबे नहीं करेगा, बहुत सारा चीज आपको अइबे नहीं करेगा, क्योंकि उसका यूज होगा ना, यूज होगा तो आपको अइबे नहीं करेगा। इसलिए 2nd ईयर और 1st ईयर सबको एकदम मान के चलिए, तभी जाकर ऐसे 2 साल दिया है क्या। ओके, 2 साल क्यों दिया है आपको? अगर उसमें पढ़ना ही नहीं रहता तो टाइम क्यों किल होता? ओके, और अंग्रेजी का बात रहा तो जब बीएससी लीजिएगा तो वो भी इन इंग्लिश हो जाता है, तो इंग्लिश का तो बहुत बड़ा महत्व है। अंग्रेजी ने देख रहे हैं लॉलीपॉप है, होने का हो रहा है आपका 10th तक लॉलीपॉप लाइए चाहे मत लाइए, जो लाया उसका भी भला, जो नहीं लाया उसका भी भला। लेकिन 11th क्लास में 12th क्लास में आपका ऐसा है क्या, कंपटीशन में ऐसा है क्या कि अंग्रेजी में जो मार्क्स लाया उसका भी भला और जो नहीं लाया उसका भी भला? ऐसा नहीं है, आपका जो लाएगा उसी का भला, जो नहीं लाएगा उसका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। ओके, तो अभी अंग्रेजी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए
और आपको इधर उधर देखने का नहीं, ध्यान नहीं देने का कि कौन क्या कह रहा है, इसको कहने दीजिए, ठीक है। विचार बदलने में टाइम नहीं लगता है, बस आप अपने मार्ग पर, अपने फोकस, अपने एम्बिशन पर, अपने एम पर ध्यान दीजिए। दूसरा क्या कर रहा है केयर मत करिए, ठीक है। और अपने पर, अपने आप पर काम करिए। कुछ समय के लिए आप थोड़ा सा छिप जाइए दुनिया से, समाज से, तब जाकर आपको आपका अच्छा होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा अंग्रेजी के महत्व के बारे में आपको समझ में आया होगा। अंग्रेजी आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी चल जाइए, मेडिकल फील्ड में चल जाइए, या फिर किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, और बहुत सारा इन इंग्लिश है, इंग्लिश जानिएगा और तभी जाकर आप आगे जाकर ये कर पाइएगा, ठीक है। जैसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा जब आई थी, यानी कि मान लीजिए अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, तो उस समय भी बहुत सारे, और अंग्रेजी माध्यम ना है, अंग्रेजी एक माध्यम है। जैसे अभी हम जाके तमिलनाडु में अपन भोजपुरी भाषा में या जो भी भाषा में या कुछ में बोलने लगे, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। असम चले जाए, समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। वो आके इधर बोलने लगे, क्या समझ पाएगा? नहीं। लेकिन अंग्रेजी आपका एक ऐसा माध्यम है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको, आपका यह एक ऐसा स्किल है जो आपको कम्युनिकेट करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। आप अगले की बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और भाषा यही तो है। भाषा क्या है? तो भाषा एक मार्ग है जो हमारी बातों को, भावनाओं को, इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है, और दूसरे व्यक्ति के भावना, इच्छा और उसकी सोच को हमारे तक लाने का काम करता है। ओके, तो अंग्रेजी, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज सब्जेक्ट, लैंग्वेज जिसको कहेंगे। ओके, और जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज पर ही बहुत सारा टिका हुआ है, बिना इंग्लिश के आप कर नहीं सकते हैं कुछ। ओके, हालांकि एजुकेशन ही वो मार्ग है जो कि हमें किसी से डरने के लिए नहीं सिखाता, हमें लड़ने के लिए सिखाता है एजुकेशन। ओके, तो आपको एजुकेट होना पड़ेगा, रियल में एजुकेट होना पड़ेगा, यानी रियल में होना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको क्वांटिटी आपका आ जाएगा जब आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा, यानी क्वालिटी बेस्ड रहेगा तो आपका कुछ हो या ना हो, आप कहीं भी आप अपना इकोनॉमिकल जो आपका कंडीशन है आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि आर्थिक विकास कर सकते हैं। और नॉलेज का यही तो काम है। महात्मा गांधी भी बोले हैं कि आपका ज्ञान ये नहीं होना चाहिए कि बस आगे बस एक क्लास गए काम खत्म, ऐसा नहीं है कि आगे तक इतने तक पढ़ना है। नहीं, जो भी 10th क्लास में आपका पढ़ना है, आपके दैनिक जीवन में भी एजुकेशन आपका सर्वांगीण विकास करता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। ओके, एजुकेशन एक मार्ग है जो कि हम अपने अधिकारों को समझ पाते हैं, अपने जीवन को कैसे, अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे हम अपने आप को, समाज को दूसरी दिशा में ले जा सकते हैं, एजुकेशन ये सिखाता है। ओके, एजुकेशन एक बहुत ही हैंडसम, कह सकते हैं हैंडसम, ब्यूटीफुल मार्ग है जिसके द्वारा हम समाज में छिपी हुई तरह तरह की बुराइयों, रूढ़िवादी विचारों, है ना, ये सभी चीजों को हम लोग, उच्च नीच की भावनाओं को समाप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज है एजुकेशन का। एजुकेशन आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, बिना एजुकेशन के कुछ हो नहीं पाएगा। ओके, और क्वालिटी वाला एजुकेशन आपको आगे बढ़ाएगा, क्वांटिटी तो खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप क्वालिटी के पीछे भागते हैं तो क्वांटिटी खुद आएगा, है ना। अगर क्वांटिटी के पीछे सिर्फ भागिएगा तो क्वालिटी नहीं आएगा। ओके, इसलिए दोनों को आप एकदम ध्यान में रखिए, अच्छे से करिए, लॉजिकली पढ़िए और अंग्रेजी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपका अंग्रेजी अच्छा हो और आगे जाकर आप अच्छा करें। ये हमारी शुभकामना है आपको लोगों के साथ कि आप जहां रहें एकदम चमकते रहें, और चमकिएगा तब जब आप, मान लीजिए ये रहेगा, आप पढ़े रहिएगा। ओके, कहा भी जाता है वक्त को अपना गुलाम बनाओ, वक्त का गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी ये दुनिया, अगर वक्त को अपना गुलाम बनाओगे तो शेर समझ के सलाम करेगी ये दुनिया। तो इस बात को ध्यान में रखिए, टाइम इज मनी। ओके, टाइम को थोड़ा सा आप बचा के रखिए कि एग्जाम आप सोचिए अगर रिजल्ट आएगा तब भी कुछ करेंगे, नहीं, रिजल्ट आने से पहले बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अंग्रेजी पढ़िए, बेसिक चीजों पर ध्यान दीजिए, तभी जाकर आप आगे जाकर बढ़िया से सरवाइव कर पाइएगा। ओके, और थोड़ा सा आप नियमित रूप से कोई भी काम को करिए, है ना, और थोड़ा सा अपने आप को ये रखिए, दूसरे में थोड़ा सा कमी मत ढूंढिए। ओके, कहा जाता है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। ओके, यानी कहने का मतलब है कि अगर अगला बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, तो बुरा वो नहीं है, आपका सोच बुरा है। आप बुरे हैं, हम बुरे हैं, तब अगला आपको क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है। अगर आपका सोच बढ़िया हो तो अगला अच्छा लगेगा और सभी लोग अच्छे होते हैं। ओके, इस शरीर से क्या है, एक ना एक दिन ये इसको तो जाना ही है,
जो आया यही सच्चाई है कि एक न एक दिन जाना है। ओके, तो थोड़ा सा अपना क्या हो कि थोड़ा सा बढ़िया से अंदर से साफ रहिए, ऊपर से क्या। ओके, जैसे कहा भी जाता है कि नहाए धोए क्या होए जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। यानी मछली तो हमेशा पानी में रहती है, लेकिन जहां मछली बिकाता है चले जाइएगा, खूब एकदम गंध देता है, बहुत ज्यादा, एकदम इतना देता है कि आप उल्टी कर दीजिएगा। ओके, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए। यानी पानी में रहे से थोड़े वो उसका साफ हो जाएगा, उसी अगर हम लोग वस्त्र बढ़िया दे ले तो थोड़े होगा। अंदर से साफ रहना चाहिए, दूसरे के प्रति थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर रखिए। इसीलिए है इंसानी जीवन है, तो हम लोग थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, हम लोग को हेल्पिंग बनना पड़ेगा। ओके, और थोड़ा सा अच्छा बनिए। ओके, कहा भी जाता है आपका कहा जाता है इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। दैट मीन्स आपका अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत धन चला गया तो कुछ नहीं गया, धन आपसे हुआ है, आप धन से नहीं हुए हैं। ओके, अगर आपका स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ चिंता का विषय रहता है। ओके, स्वास्थ्य ही धन है कहा जाता है। ओके, और उसके बाद आपका जो आपका हो गया कि कैरेक्टर चला गया तो सब चला गया। इसलिए लिव विथ कैरेक्टर, डीड विथ कैरेक्टर, ओनली विथ कैरेक्टर। ओके, तो थोड़ा सा अपने आप पर भी फोकस करिए, पर्सनालिटी डेवलप करिए। पर्सनालिटी डेवलप करने का मतलब ही नहीं कि पूरा जैसे कलुआ है तो पूरा घास के गोर हो जाए, ऐसा नहीं है। काला गुर से नहीं होता, अंदर से होता है कि अंदर से आप कैसे हैं। ओके, और थोड़ा इस बात को ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई पर फोकस करिए। ओके, और जिंदगी में थोड़ा सा आप थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड थिंकिंग, और थोड़ा सा अगर पोशाक सिंपल हो तो डोंट केयर, उसका कोई ये नहीं रहता। अगर आपका हाई थिंकिंग है देन आप बहुत अच्छा कर पाइएगा। ओके, दुनिया में आपको आप अच्छा करिएगा, लोग जो छोड़ के गए वो भी दौड़े आ जाएंगे। ओके, जैसे कहा जाता है कि अगर दो हम केस लेते हैं समाज में, अगर देखा जाए, एक मान लीजिए ओल्ड पर्सन है, उनको पेंशन मिल रहा है, तो उनको पेंशन मिल रहा है तो किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं है। एक विदाउट पेंशन है तो उनको टेंशन ही टेंशन है। ओके, तो कहने का मतलब वृद्धावस्था में अगर किसी को अगर अभी जॉब करेंगे, मान लीजिए कोई, हम चाहे कोई भी, चाहे आप भी करिएगा, तभी भविष्य में मान लीजिए अगर पेंशन मिलता है तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। उस पेंशन के चक्कर में आपका बहुत ज्यादा आपका इज्जत पानी होगा, बड़ी आपका ये जो भी हो आपका सेवा पानी होगा। ओके, लेकिन अगर आपको पेंशन नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, तो लात मार देगी ये दुनिया। ओके, आपको पूछेगी भी नहीं, ऐसे लोग हैं। ओके, ऐसा विचार है। ओके, और उसी समाज से हम लोग आते हैं, तो समाज थोड़े गलत है, समाज नहीं है, हम गलत है, आप गलत है, क्योंकि हम ही और आपसे मिलकर ये समाज बना है। ओके, तो अगर किसी को पेंशन नहीं मिलता है तो वो आपको क्या करेगा, उसको आपको उतना वैल्यू नहीं देगा, और पेंशन मिलता है तो भाई उसको कहिए रहे कि कोई टेंशन नहीं है। इसलिए अभी पेंशन लेने के लिए अभी थोड़ा सा अभी टेंशन ले लीजिएगा, तो फ्यूचर में कभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा आप सिस्टमेटिकली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, धीरे धीरे ही सही लेकिन पढ़िए। ओके, और अच्छे से पढ़िए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।